हम जो समझ पाए हैं इस बिजनेस में रहते रहते कि हमारा बिजनेस की जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा निर्भर होती है, डिपेंड करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, कि हमारी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी है। ठीक है, तो हमें फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है तो भी ठीक नहीं है, बात करने में मुश्किल होती है। कई बार ऐसे होता है कि बहुत हाई होता है, तो जब बहुत हाई भी होगा तो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे नमक होता है सब्जी में, अगर डलती है कुछ भी बनाते हैं तो अगर कम है तो बहुत फीका लगता है, अरे मज़ा नहीं आ रहा है यार, कुछ चटनी होती, कुछ अचार होता, कुछ और चाहिए। कम है और ज़्यादा हो गई तो हम खा ही नहीं पाएंगे। सो हमें अपनी लाइफ में इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बैलेंस बना के रखना है। हम जब भी कोई एक्टिविटी करें, कोई बात करें, दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बहुत लो ना हो और बहुत हाई भी ना हो, नॉर्मल रखें उसको। ठीक है, इसको समझेंगे थोड़ा हम लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे काम करता है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम लोग सबसे पहले सेल्फ को पकड़ते हैं। सेल्फ मतलब क्या? SELF। ठीक है, एस से है मेरे हिसाब से सेंस। सेंस मतलब समझ, बोध, बुद्धि, विजडम। ठीक है, तो हमें क्या समझना है सबसे पहले? एक तो समझना है कि ये सांसारिक जीवन के बारे में समझना है, और दूसरा जो समझना है वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझना है। क्योंकि जो हमारी लाइफ है ये दो चीज़ों पे निर्भर है। एक तो है हमारे आसपास का सराउंडिंग जो फिजिकल फॉर्म में होता है, और दूसरा है जो हमारा सोल से जुड़ा होता है, वो स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में ये दो क्षेत्र, ये दो एरिया कवरेज में होते हैं उसके। कई बार हम सांसारिक यानी कि आउटर वर्ल्ड पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, या आउटर वर्ल्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, और कई बार इनर वर्ल्ड से होते हैं। ये हर व्यक्ति के लाइफ में दो चीज़ें होती हैं। तो जो आउटर वर्ल्ड होता है वो हमारा कैरियर बिल्ड करता है। ठीक है, और जो इनर वर्ल्ड होता है वो ऑलवेज हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। हर तरह का कैरेक्टर जो एक क्वालिटीज होती हैं वो बिल्ड करता है। तो जो इनर वर्ल्ड है, आउटर तो आप सब समझ रहे हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा इनर वर्ल्ड की बात करेंगे। इनर वर्ल्ड क्या है कि सबसे पहले ये समझना है कि हम कौन है। इनर वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअल पार्ट होता है वो यही होता है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ, मेरी कनेक्टिविटी किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ, तो सीधा वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर देता है। ठीक है, अब जैसे आप सबको ध्यान होगा कि महाभारत का युद्ध था, और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे गांडीवधारी, हे कौंतिके। ठीक है, ऐसे नाम लेते थे। तो उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था, जैसे अभी हम आप सबको लीडर बोल रहे थे, तो उसका पर्पस क्या है? गांडीवधारी मतलब कि ये जो आपके पास एक गांडीव धनुष है, गांडीव धनुष उनको वरुण देवता से मिला हुआ था। अर्जुन को उसकी भी एक पूरी कहानी है। तो जिसके पास ऐसे एक वरुण देवता का धनुष है, आप सोच के देखिए कि ऐसे व्यक्ति कहाँ से जुड़े, उनका कनेक्शन कहाँ से है? कौंतिके यानी कुंती के पुत्र। तो कुंती की अगर बात करें तो कुंती के अंदर बहुत पेशेंस था, बहुत। आप सबको स्टोरी पता है, कर्ण की स्टोरी पता है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम तक इस बात को, इस रहस्य को छुपा के रखा था। उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य था। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि आप सोच के तो देखो कि आप कहाँ से हैं। जिस समय उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, अर्जुन का सॉरी, श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि आप सोचिए तो, हे अर्जुन आप सोचो तो कि आप कहाँ से हैं।
आपके पास एक ऐसा धनुष है जो गांडीव है, जो भगवान से मिला है, खुद भगवान ने आपको दिया है, वरुण देवता ने दिया है, और आप कुंती के पुत्र हैं। तो ऐसे जब बताया जाता है और जैसे ऐसे हम रियलाइज करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप होता है। आप सबको याद है, ये रामायण की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाती है कि सारे जैसे ही पता चलता है समुद्र तट पे कि लंका में सीता जी हैं, माँ सीता हैं, और उस समय उस सागर तट पे हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील और बहुत सारे इनके सैनिक होते हैं। तो अब ये पता चल जाता है कि ये समुद्र पार करने के बाद सीता जी मिल जाएंगी। तो फिर सवाल ये होता है कि अब समुद्र पार कौन करेगा। तो सबसे जामवंत एक एक करके बात करते हैं। कहते हैं कि जैसे सबसे पहले अंगद से पूछते हैं, तो अंगद बोलते हैं कि भाई मैं चला तो जाऊंगा, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, बट मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं कि मैं बैक आ पाऊँ। तो वो फिर बात खत्म हो जाती है। फिर जामवंत खुद अपने बारे में बताते हैं कि जब मैं यंग था तो मैं तो ऐसे कितने समुद्र लांग के आ जाता, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बात सबसे करते करते अचानक हनुमान जी पे जाते हैं और उनको याद दिलाते हैं। और आप सबको पता है कि सुंदर कांड इस पे पूरा है, जिसमें वो बताते हैं कि जब आप छोटे से थे तब आपने सन को, सूर्य को एक अच्छा मीठा फल समझ के निगल लिया था। आपको पता होगा कि लीलियो ताई मधुर फल जानू। आप एक मीठा सा फल समझ के सूर्य जैसे पावरफुल देवता को निगल गए थे। सो आपके अंदर कितनी शक्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। आप अंजनी के पुत्र हैं, आपका कनेक्शन वहां से है, आपका जो बल है वो अतुलित है। तो वो इस तरीके से उनको याद दिलाते हैं। तो ये जब प्रोसेस होता है, ये क्या होता है एक्चुअली, ये है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होता है इस टाइम। और हम ये भी कहेंगे कि आ, वो अगर हम लोगों के पास ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जहाँ से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए या मिलती है, तो लीडर्स ज़रूर हमें एक ऐसा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम एमवे की बात करें, सो समटाइम्स आप अविरल आप गए और आपसे लग रहा है कि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि रोज सुबह सुबह उठ के हम बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक एग्जांपल है, और आपको ये बताया गया कि अरे आप सोच के तो देखो भाई, आप कहाँ से हो, आपका जो कनेक्शन है वो एक डायमंड व्यक्ति से है, मिस्टर मनोज अग्रवाल से है। आपका जो कनेक्शन है, जो आपको जानते हैं मिस्टर मनोज अग्रवाल, कि आप एक लीडर के बेटे हैं और आप ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और वो जो डायमंड है वो कितनी सारी बुक्स एक नॉर्मली हैबिट में पढ़ लेते हैं। अगर पायल से कहा जाए कि पायल का कोई क्वेश्चन ऐसे कि मैम ये चीज़ें नहीं हो रही है, और पायल से हम ये कहें मैम अरे पायल आप सोच के तो देखो कि आपका कनेक्शन कहाँ से भाई, आप सुमित जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, सुमित बहादुर, आप सोच के तो देखो आपका कनेक्टिविटी कहाँ से है। एक ह्यूज टर्नओवर, एक ऐसा आइडियल पर्सन जहां हम सब लोग पहुंचना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी कनेक्टिविटी वहां से है भाई। क्या एक बब्बर शेर का बेटा गीदड़ हो सकता है? नो, है ना, हमें पता आप सबका नहीं आंसर है। सो आप सब तो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये चीजें को समझते हैं, फील करते हैं, और थैंक गॉड कि हम सबका कनेक्शन है ऐसी जगह से जहाँ से हमें एनर्जी मिलती। सिर्फ आप सुमित बहादुर की फोटो देख लीजिए, सुमित जी और तान्या जी की, मनोज जी और संगीता जी की, और आप सिर्फ फील कर जाइए दिल से, आपके अंदर वैसी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाने वाला है। ठीक है। और एक बात और है कि ये हमें रियलाइज करना होगा, ये हमें बार बार सोचना होगा, समझना होगा, ठीक है। अगर हम लाइफ में कुछ भी बनाना चाहते हैं, सपोज हम डायमंड बनना चाहते हैं, या कुछ भी कोई मटेरियल चीजें भी बनाना चाहते हैं, सपोज कोई
पेंटिंग बनाना चाहता, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे मन में वो चीज़ें बनती हैं, उसके बाद फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ होती हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हमारे पास नेगेटिव माइंड ज़्यादा है, जैसे हमें पता है कि एक दिन में हम सभी के पास 60,000 विचार क्रिएट होते हैं, 60,000 विचार क्रिएट होते हैं। अगर इस 60,000 में हमारा नेगेटिव साइड ज़्यादा लोडेड है, ज़्यादा भारी पड़ रहा है, तो जो हमारा वे ऑफ थॉट होगा, जो हमारे सोचने का तरीका होगा, वो ऐसे ही होगा। हम किसी को प्रोडक्ट्स देने गए, उसने मना कर दिया एक बार में, और उसके बाद जैसे हम अपने स्पॉन्सर के पास आएंगे, बोले भाई अब हमसे नहीं होगा, अब हम नहीं कर सकते, हमसे अब ये होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पावर ज़्यादा है। और अगर हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो वो सिचुएशन भी होगी, तो हम क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं, एक ने मना किया ना, नेक्स्ट के पास जाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है अपने नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव चीज़ों पे। और ये जो नेगेटिव मन है, उसे हमें समझाना कैसे है, पहले तो समझना पड़ेगा वो क्या है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप सब भी ऐसी प्रैक्टिस करिए कि जब आपको कोई मना कर दे, कोई नो सो कर दे, कुछ भी हुआ, तो आपका मन जब बोल रहा है कि भाई नहीं होगा, हमने 10 को प्लान दिखा दिया, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, नहीं होगा, तो आप अपने आप से ऐसे बोलिए, ये मेरा मन बोल रहा है कि नहीं होगा, ये मेरा मन कह रहा है कि ये बिजनेस थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, ये मेरा मन कह रहा है, ये मेरा मन कह रहा है कि हम सुबह उठ के योगा नहीं कर सकते, ये मेरा मन कह रहा है कि हम किताब नहीं पढ़ सकते, ये मेरा मन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अपने मन को थोड़ा सा डिटैच करिए, अपने आप से थोड़ी दूरी बनाइए। आपको पता है कि जब हमें कोई सही डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ साक्षी भाव से खड़ा होना पड़ता है। मतलब सपोज दो लोगों की लड़ाई है, तो कहते हैं ना, अब तीसरा व्यक्ति बताए कि इसका इसमें सही कौन है। अगर उन दोनों में ही डिसीजन लेना होगा, तो वो जरूर कहीं ना कहीं फेवर कर जाएंगे, राइट। तो हमें तीसरा व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो मैं, मेरा मन, और हम मन से अलग हो गए कि ये मेरा मन कह रहा है कि किताब पढ़ना मुश्किल है, मेरा मन कह रहा है कि जूम मीटिंग ज्वाइन करना मुश्किल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ ऐसी बातें बोल दी, अरे भाई ये तेल साबुन या कुछ भी, तो हम बोलेंगे ये मेरा अहंकार हर्ट हुआ है आज, ये मेरा मेरे मन पे लगी है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो प्योर सोल, मैं तो आत्मा हूँ। अगर हम ये रियलाइज करने लगे, और ये जो मैं हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, वो है उस ईश्वर के, उस प्रभु के एक अंश। तो यहाँ एक चीज और समझना है कि हमें भी कभी कंपेयर नहीं करना है। सपोज दो फ्रेंड्स एक साथ बिजनेस शुरू करें, या लाइफ में अपना कुछ भी कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति थोड़ा आगे हो सकता है, दूसरा थोड़ा पीछे। तो वहाँ कंपेयर नहीं करना है कि भाई देखो वो साथ साथ शुरू किया और उसने यहाँ से यहाँ कर लिया। ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम ईश्वर का अपमान करते हैं, क्योंकि हम सारे लोग उस ईश्वर के बच्चे हैं, उनका एक अंश है। तो हम जब खुद ईश्वर के अंश है, तो ईश्वर को कैसे अपमानित कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की अपनी अलग अलग कलाएं हैं, डिफरेंट क्वालिटी है। हर युग में ईश्वर अलग अलग अवतार में आए हैं, और हर युग में जो अवतार उन्होंने लिया, वो अपनी अलग क्वालिटीज की वजह से किया। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया, तो उसमें उनका मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से हुआ, मतलब इतने लिमिटेड, इतने मर्यादित रहते थे, लिमिट में रहते थे। तो उस टाइम जो उनके सराउंडिंग लोग हुए, उनके अंदर वो कला गई, वो क्वालिटीज गई। उसके बाद जब द्वापर में आए, तो श्री कृष्ण के अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूप, कभी वो रासलीला करते दिखे, तो कभी कंस को मारते दिखे, तो वो जितनी क्वालिटीज है वो हर सारे इंसानों में गई। तो हम कभी एक जैसे नहीं हो सकते, हम सब अलग हैं। तो हमें अब कंपेयर नहीं करना, हमें उस प्रभु का आभार व्यक्त करना। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, कि अगर हमें कोई भी बिजनेस को करते हुए या करियर को बिल्ड करते हुए हमें कोई तकलीफ हो रही है, तो हमें सिर्फ अपने नेगेटिव चीजों को कट करना है, और वो कट होगा कि ये मैं नहीं, ये मेरा मन कहता है, ये मैं नहीं, ये मेरा मन। जब बार बार आप डिटैच होना शुरू करेंगे,
फिर आप देखेंगे कि फिर आपके अंदर पॉजिटिव चीज आएगी। मन बोल रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, राइट। तो फिर उस सिचुएशन में हम अपने मन को मैनेज करना सीख पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सारे प्रोसेस में हमारा मन ही इधर उधर होता है। सपोज हमने फोकस किया कि अब इस महीने 100 पीवी करना, अब मन क्या हुआ, अच्छा चलो इधर घूम लेते हैं, अच्छा वहां चले जाते हैं, अच्छा ये ड्रेस ले लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, थोड़ा बच्चों को देख लेते हैं, सब चीजों में मन इधर उधर हो गया। तो हमें मैनेज करना है अपने मन को, अपने मन पे ही काम करना है। और ये मन हमारा खुद के पावर में तब आएगा जब हम इसको थोड़ा सा अपने से डिटैच करेंगे। फिर देखेंगे अपने आप चीजें होना शुरू हो जाएंगी। आई थिंक कि आपको ये सेल्फ का जो सेंस वाली बात है ये समझ आ रही होंगी हाँ। कि यस, कि कैसे हमें अपने आप को मैनेज करना है। और ये एमवे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लागू भी होता है कि जब आप बिजनेस बिल्ड करिए तो आपको ये सोचना है, जैसे ही आपको कुछ ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस का लो होने का ऐसा लगे, आप तुरंत सोचिए अरे भाई हम हैं कहाँ से, हम तो सुमित जी की टीम से हैं, हम तो सुमित जी के कनेक्टिविटी में हैं, हम तो मनोज जी डायमंड के कनेक्शन में हैं, तो हम तो ये काम बिल्कुल करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सुमित जी हैं या मनोज जी हैं, वो लोग एक नॉर्मल, वो लोग भी इंसान हैं और वो लोग भी इसी सोसाइटी में बिजनेस बिल्ड किए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमारे साथ अच्छी बात क्या है कि उनका एक्सपीरियंस भी प्लस हो रहा है। तो हमें इन बातों का सेंस बोध करना होगा, अपना समझ डेवलप करना होगा। ओके। और दूसरा सेल्फ का है, एक दूसरा ई है, एस ई। तो ई से हम कहेंगे एजुकेशन। एजुकेशन इन द सेंस कि उसको ऐसे समझेंगे प्रिपरेशन। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम ये समझेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। सपोज हमें डायमंडशिप चाहिए, तो कितना टाइम में चाहिए, हमारे पास कितना टाइम है, हम अपना खुद लिमिट सेट करें, 2 साल 5 साल जो भी है अपने सिचुएशन के अनुसार, और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें और उस पर फोकस करें। एग्जैक्टली हम एकदम क्लियर रहें कि कैसे है क्या है, सब कुछ एकदम क्लियर होना जरूरी है। और जब ये डिसाइड करेंगे तो बहुत बार ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आपको बताया कि स्टोरी बताए कि एक बार एक भक्त भगवान से कहते हैं, मतलब अपने गुरु से कहते हैं कि भगवान हमको आपकी सेवा करते हुए, ईश्वर की सेवा करते हुए करीब 25-30 साल हो गए, लेकिन अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, तो जो उनके गुरु होते हैं वो बहुत आंसर ऐसा नहीं करते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, फिर वो बोलते हैं, बोले अच्छा ऐसा है तो तुम जाके ये रियल स्टोरी है कि आप जाके गुजरात में मंदिर बनवाओ। तो बोलते हैं कि मैं तो एक साधारण सा दिन रात जपा करने वाला व्यक्ति, माला फेरता हूँ, इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके कुछ अपना रोजी रोटी करता हूँ, मैं कैसे मंदिर बनाऊंगा। तो उनके गुरु कहते हैं आप बोल रहे थे ना कि 25-30 साल से कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि कुछ होना चाहिए तो आप जाके गुजरात में मंदिर बनाओ। ठीक है, गुरु की बात है, फिर वो चल देते हैं। और जाने के बाद रास्ते से ही शुरू हो जाता है ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी समस्याएं। अब मंदिर कहाँ बने, जमीन कहाँ ले, किस ट्रस्ट से जुड़े, क्या करें, बहुत सारी चीजें। लेकिन करते 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 लगभग 10 साल बीतते हैं और वहां बहुत ही खूबसूरत मंदिर बन जाता है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रियल लाइफ है। आप लोग को पता है कि जयतीर्थ एक इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे गुरु में माने जाते हैं। तो उनकी स्टोरी है। तो इसी तरीके से हम लोग भी अगर बिजनेस शुरू करते हैं, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना और साल भर, फिर अपने स्पॉन्सर से या अपलाइन से बोलते हैं, मेंटर से बोलते हैं कि भाई हम कुछ ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत थोड़ा बहुत सॉरी,
बहुत हो रहा, 100 पीवी हो जा रहा है, 200 पीवी हो रहा है, लेकिन बहुत मज़ा नहीं आ रहा। तो अपलाइन फिर से बोलता, आप फिर से ड्रीम देखना शुरू करिए। तो ड्रीम से क्या होने वाला, हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। अपलाइन बोलता, आप किताबें पढ़ना शुरू, किताबों से क्या होना भाई, हम तो और घर में जाके बात करते हैं। ये जब अपलाइन से बात करो तो कहते हैं ड्रीम देखो। समटाइम्स ये आंसर हम अपना ही बता रहे हैं कि मेरे को कोई लेडी ऐसे बोली मेरे टीम में है कि भाभी हम इतने टाइम से हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम तो रोज मीटिंग में जुड़े रहते हैं, रोज प्लान दिखाते हैं। तो मैंने उनको यही आंसर किया कि आप किताबें पढ़ना शुरू करिए। तो वो पीछे से बता रही थी कि हम भैया से बोले कि किताब पढ़ने से क्या होना है। भाभी से जब बोलो तो ये कहती है किताब पढ़ो, सीडी सुनो, ड्रीम की बात करो। ये एग्जैक्टली बताती नहीं है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। और जब वो लास्ट मंथ BFI गई तो वो उन्होंने पर्सनली मेरे से शेयर किया ये बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ही हम लोग भी बोलते हैं अपलाइन से कि जब कुछ होता नहीं है तो भाई क्या करें। तो जब आप इन प्रोसेस से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। और ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं वो हमें ब्लेसिंग की तरह हमारे लाइफ में है, हमें वो बिल्ड करते हैं। जब हम 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 अपने आप सब चीज़ें हमें वो मजबूती देती है। आप सबको एक और स्टोरी पता होगी कुनफू टीचर का, कि उनके पास एक ऐसे टीचर थे जो कुनफू सिखाते थे। उनका जो स्टूडेंट था उसका दायां हाथ नहीं था, लेकिन उसके मन में बहुत इच्छा थी कि हम इस आर्ट को सीखें। और वो गया और उसने बताया कि मेरी बहुत इच्छा और मैं सीखना चाहता हूँ गुरुजी। गुरुजी बोले ठीक है। गुरुजी फिर सिखाना शुरू कर दिए। और वो क्या करते थे कि कुछ बेसिक थोड़ा बहुत बताते थे, वार्म अप टाइप का, और एक ऐसा पैतरा उनको सिखाते थे और हर दिन उसकी प्रैक्टिस कराते थे। 2 साल, 3 साल, 5 साल बीता, बड़ा परेशान कि ये सारे बच्चों को तो अलग अलग चीजें सिखाते हैं, मेरे को बस एक ही चीज सिखाते हैं। बड़ा गुस्सा आ रहा है। उसने जिद करी लेकिन मास्टर जी कुछ बोले नहीं। उसके बाद उसी समय क्या हुआ कि वहाँ गांव के लेवल पे एक कंपटीशन हुआ। तो उस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया नॉर्मली और वहाँ जीत गया। वो बड़ा सरप्राइज कि अरे ऐसे कैसे हो गया कि मैं जीत गया। फिर कुछ ही समय बाद एक स्टेट लेवल पे होने जा रहा था एक पार्टिसिपेशन, वहाँ भी वो बच्चा पार्टिसिपेट कर दिया और वहाँ भी जीत गया। तो फिर धीरे धीरे उसने गुरुजी से बोला कि मैं जीत कैसे रहा हूँ, मेरे को तो नहीं कुछ ज़्यादा आपने सिखाया है, ना मुझे पता है। तब वो बताते हैं कि जो तुम्हारा दायां हाथ नहीं है उसका काट ये है उस पैतरे का, कि जब तुम वो पैतरा लगाते हो तो जो अपोजिट साइड है वो दायां हाथ अगर तुम्हारा खींचता तो तुम गिरते हो और तुम जीतते नहीं। लेकिन चूंकि तुम्हारे पास दायां हाथ ही नहीं है इसलिए वो कभी खींच नहीं पाएगा और तुम हमेशा विन करते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करते रहते हैं बिजनेस में और कोई चीज़ तैयारी के साथ करते हैं तो उसका हमें एक डिफरेंट रिजल्ट आता है। भले हमारे पास कितनी भी वीकनेस हो, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं भी आता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आता है। अब जैसे एक नॉर्मल सा कोई व्यक्ति है जिम में जाए और मोबाइल उठाए, रोज ये हल्का सा मोबाइल उठाए तो क्या होने वाला है उसका, कितना ये लड़के लोग बॉयज बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, डोले शोले, ये कितना बनने वाला है, कुछ नहीं। जब तक वो बकायदा अपने वेट के अकॉर्डिंग डंबल नहीं उठाएगा तब तक तो उसका नहीं बनने वाला ना। तो वो जब स्टार्टिंग में जब उठाने जाता है तो उसको क्या होती है, बहुत सारी तकलीफें होती है, आह ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब वो रेगुलर करता है, प्रिपरेशन करता है, ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करता है तो अपने आप वो चीजें हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ में ई। अब ई, एमवे से जुड़ा जो ई है वो ये है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एमवे की सारी ट्रेनिंग हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, क्या हम नोट्स बनाते हैं, क्या हम सारे जूम मीटिंग में रहते हैं, क्या हम अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी में हैं, क्या हम एक्शन कोर ग्रुप पे एक्टिव हैं। एक्शन कोर ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि एक्शन कोर ग्रुप में लोग सिर्फ अपने टीम के लोगों को हाईलाइट करना, फोकस करना या उनको लाइक करना, सिर्फ इतना करते हैं। तो आप ये फ्रेंड सोच के देखिए कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और वहां सिर्फ अपने अपने लोगों का ग्रुप बना है, तो वो आपको माहौल ज्यादा अच्छा लगेगा या ऐसा एक माहौल
जहाँ जो हो रहा है सब खुश हो रहे हैं और सब मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कौन किसकी टीम का है, कौन किसके ग्रुप का है, कौन कहाँ है, सब मिक्सअप हुए हैं। आई थिंक कि आपको दूसरा माहौल अच्छा लगेगा। जैसे आपकी फैमिली में, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है और ज्वाइंट फैमिली में आपका चाचा का परिवार, आपके बड़े भाई का, सारे लोग हैं, पता ही ना चले कौन चचेरा भाई है, कौन ममेरा भाई है, कौन फुफेरा भाई, पता ही ना चले, कैसा लगेगा? आई थिंक वो माहौल अच्छा लगेगा। तो हमें ये भी हमारा अपनी फैमिली है, अनबे फैमिली है, जहाँ हमें इस पे फोकस करना चाहिए। हर व्यक्ति को लाइक करना, हर व्यक्ति की खुशी में खुश होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स लॉ है, हम जो देंगे वो हमें मल्टीप्लाई होके 11 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है।